कांता देवी की 4 बहुएं थी। चारों का आपस में अच्छा व्यवहार था। कांता देवी को भी उन लोगों से कोई शिकायतें नहीं थी। कांता देवी की बड़ी बहन रमा देवी कभी कभी कांता देवी के यहाँ घूमने आती थी। वह पास के ही शहर में रहती थी, इसलिए हर महीने 15 दिन में आती रहती थी। उनकी 2 बहुएं थी, लेकिन रमा देवी हमेशा कांता देवी के घर परिवार के मसले पर इंटरफेयर करती रहती थी। हमेशा कांता देवी की बहुओं में मीन मेख निकालती। कांता देवी से कहती, तुम बहुत सीधी हो, अपनी बहू पर लगाम रखा करो। मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है, हमेशा मेरे कहने में रहती है, मुझे कभी उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम्हारी बहुएं तुम्हारी ठीक से सेवा नहीं करती और घर के कामों में भी काम चोरी करती है। कांता देवी बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है हर घर में। 1-2 बार ऐसा बोलकर कांता देवी बात को टाल जाती। एक बार जब कांता देवी की बड़ी बहू सीमा ने रमा देवी को न सिर्फ कांता देवी बल्कि उसके पति रमेश को भी बरगलाते सुना तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी देवरानियों को बताया कि मौसी जी मम्मी जी के कान भरती है और हमारे घर में झगड़े करवाती है। ऐसा कई बार हुआ। 1-2 बार छोटी बहुओं ने भी रमा देवी को ये सब करते देखा तो चारों बहुएं कांता देवी के पास गई और बोली, मम्मी जी, मौसी जी की आदत ठीक नहीं है। वो अपनी बहुओं से तो अच्छे से बनाकर रखती है, उनकी कभी बुराइयां नहीं करती, लेकिन आपको हमेशा हम लोगों के खिलाफ बरगलाती है और हम लोगों को भी तो ताने मारती है। ये बात ठीक नहीं है। कांता देवी पर आखिर रमा देवी की बातों का असर हो ही गया। वह बोली, मेरी बहन सही तो कह रही है, कौन सा गलत कह रही है? तुम लोगों की सच्चाई तो बयान कर रही है। सीमा बोली, मम्मी जी, आप तो ऐसे नहीं थे, ये आपको क्या हो गया? उसके बाद सास बहुओं में आए दिन खटपट होती रहती। रमा देवी जब भी आती है आग में घी का काम कर जाती और घर में विवाद पैदा कर देती। अब तो रमा देवी की यह आदत हो गई थी कि वह ना सिर्फ कांता देवी को बल्कि अब तो चारों बहुओं को भी एक दूसरे के खिलाफ बरगलाने लगी। अब उन लोगों में भी आपस में की मन मुटाव की स्थिति रहने लगी। घर में माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहने लगा। आखिर एक दिन सीमा ने समझदारी से काम लिया। उसने सोचा कि आखिर मौसी जी ने हमारे घर का माहौल खराब कर ही दिया, सब उन्हीं का कीड़ा धरा है। उसने अपनी देवरानियों से कहा कि हमें अब मौसी जी का इस घर में आना बंद करना होगा, वरना यह घर बिखर जाएगा। एक बार जब मौसी जी आई और वह कांता देवी से फिर बहुओं की बुराई करने लगी तो चारों बहुएं उसके पास पहुंच गई और बोली, मौसी जी, आप अपने घर का माहौल तो अच्छा बनाए रखे हो, कभी अपनी बहू की बुराई नहीं करती हो, फिर हमारे यहाँ हर वक्त मम्मी जी को हम लोगों के खिलाफ क्यों बरगलाती हो? हमारे घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है। आप बड़ी है, आपको तो इतना समझदार होना चाहिए कि किसी टूटे घर को भी जोड़ दे और आप एक जुड़े घर को तोड़ देना चाहती है। इससे बेहतर होगा आप ना आए। मौसी जी को बुरा लग गया और उसने आना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके घर के हालात फिर से पहले जैसे हो गए और खुशियां लौट आई। आपस में प्यार बनाए रखने और घर को जोड़े रखने के लिए बुरी संगत को छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।